अगर हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हमें यूज़र से 2 इनपुट लेना हो और उस इनपुट के बेसिस पे हमें उसको उसका पावर मतलब निकाल के देना हो। जैसे हम निकालते हैं इसका स्क्वायर या जिसका पावर निकालना है और दूसरा होगा जितना पावर निकालना है, ठीक है? तो उस क्वेश्चन का हम कोड करेंगे और उसको हम मतलब बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि वो काम कैसे कर रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द पावर ऑफ अ गिवन नंबर मतलब हमें एक नंबर लेना है यूज़र से और यूज़र से ही ये भी पता करना है, पूछना है कि आप कितना तक पावर निकालना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो यूज़र ने एक नंबर दिया अ, 10 ठीक है? और मैं यूज़र से पूछूँगा कि आपका पावर कितना कितने तक पावर निकालना चाहते हो? मान लो उसने एक और नंबर दिया 4 तो इसका मतलब हुआ कि 10 टू द पावर 4 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ओके? दिस गिव्स अस आई थिंक ठीक है? तो अब हमें इसका कोड लिखना है, ओके? इसका लॉजिक क्या होने वाला है? लॉजिक ऐसा हमारा होगा कि हमारे पास हमें ये भी पता है और ये भी पता है, ठीक है? यूज़र ने हमें ये दोनों चीज़ दे दिया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि हमें इसको कैसे अचीव करना है, इस चीज़ को हमें कैसे अचीव करना है? हम देख रहे हैं कि जो हमारा नंबर है, बेस नंबर है, वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यूज़र ने 4 दिया है, तो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यूज़र 2 देता, मान लो यूज़र ने इस जगह पे 2 दे दिया, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई होता? 2 टाइम्स, ओके? एंड दिस विल गिव अस 100 ओके तो अगर ये 2 दे रहा है पैटर्न देखो ये 2 दे रहा है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये 4 दे रहा है तो ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है तो ऐसे कुछ हम लॉजिक ड्रॉ करेंगे जिसमें क्या होगा हम यूजर से नंबर जो लेंगे उसको बार-बार मल्टीप्लाई करेंगे जितनी बार वो यूजर देता है जितनी बार वो और ये जो हमारा वेरिएबल है इसमें हमें जितनी बार यूजर देता है उतनी बार हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे अब वो कैसे करेंगे कैसे हम क्या करेंगे एक लूप चलाएंगे ठीक है एक लूप चला रहे हैं जो कहाँ से चलेगा 1 से चलेगा और ये कहाँ तक चलेगा इस वैल्यू तक इस वेरिएबल तक चलेगा इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वहां तक चलेगा ठीक है और ये क्या करेगा हर बार अपने आप को 1 से अपडेट करता जाएगा यानी उतनी बार चलेगा ठीक है और अब हम क्या करेंगे उस नंबर को इस नंबर को उतनी बार क्या करते जाएंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उस जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे ठीक है मान लेते हैं हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आउटपुट आउटपुट नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें क्या करेंगे हर बार उस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और हर बार उसी में अपडेट करते जाएंगे तो हमारा ये नेक्स्ट क्या होगा लॉजिक आउटपुट इक्वल्स आउटपुट इनटू नम ओके ये हमारा लॉजिक होगा और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे आउटपुट बस दैट्स इट ठीक है इसका कोड फ्लो क्या होगा सबसे पहले ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ यहाँ पे आएगा ये कंडीशन यहाँ पे एक वैल्यू असाइन हुआ है 1 इंटीजर में आई इक्वल्स 1 असाइन हुआ है सॉरी ये थोड़ा सा लॉजिकली गलत है सिंटैक्टिकली गलत हो गया करेक्ट करके दिखाता हूँ एक मिनट ओके सिंटैक्टिकली थोड़ा सा गलत था आई इक्वल्स 1 नाउ दिस इज करेक्ट ओके सो इसका कोड फ्लो कैसा होने वाला कोड फ्लो ऐसा होने वाला मान लो यहाँ से कोड लूप चलना स्टार्ट हुआ सबसे पहले इसमें यहाँ पे एक वेरिएबल आई में क्या इनिशियलाइज हुआ है आई में एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है 1 ठीक है सॉरी इनिशियलाइज हुआ है 1 को हमने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया है अब ये इसके बाद में ये फ्लो यहाँ पे जाएगा ठीक है यहाँ एक कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन क्या कहेगा कंडीशन जब ये चेक करेगा तो कंडीशन क्या कह रहा है कि जो आई की वैल्यू है वो क्या पावर से छोटा है या इस वेरिएबल से छोटा है ये जो वेरिएबल है क्या इससे छोटा है क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 है तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और यहाँ 4 है तो ऑब्वियसली ये छोटा है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा ट्रू ठीक है ट्रू रिटर्न करेगा और ये यहाँ से तुरंत इसका फ्लो यहाँ आ जाएगा ठीक है अब जब यहाँ आएगा तो इसको आउटपुट में क्या मिल रहा है ये हमारी जो वैल्यू है यहाँ वेरिएबल जो आउटपुट है इसमें एक असाइन है ठीक है अब जब यहाँ एक असाइन है और यहाँ आउटपुट क्या करा एक आउटपुट में ही ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है तो आउटपुट हमारा आउटपुट में वैल्यू क्या है पहली वाली तो यहाँ एक है ठीक है 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू नम क्या है 10 ठीक है तो क्या हो जाएगा और इसी में असाइन हो रहा है तो ये हो जाएगा 10 ओके ये क्या हो गया 10 हो गया फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हो गया ये आउटपुट हम यहाँ लिख देते हैं आउटपुट क्या हो गया 10 पहली बार में पहले आइट्रेशन में आउटपुट क्या हुआ 10 ठीक है अब जब दूसरी बार आइट्रेशन होगा तो यहाँ पे ये हाँ यहाँ ये प्रिंट होने के बाद ये कहाँ जाएगा यहाँ से यहाँ जाएगा ठीक है अब जब यहाँ जाएगा तो आई को प्लस प्लस कर देंगे ना आई को 1 से अपडेट कर देगा तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2 ठीक है
अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये 2 से कंपेयर करेगा, 2 से कंपेयर करेगा तो यहाँ भी ट्रू आएगा क्योंकि ये 4 है और ये 2 है, और ये कंपैरिजन क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो फिर से यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर से यहाँ पे आएगा। अब की बार आउटपुट में क्या है, 10, ठीक है। अब की बार यहाँ पे आउटपुट में है 10। अब ये क्या करेगा, 10 इंटू 10, ठीक है। तो सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा, 10 यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 10 और हमें क्या देगा 100। इस बार क्या हो गया 100, ठीक है। और यहाँ सेकंड आइट्रेशन में आउटपुट क्या हो जाएगा 100, ओके। उसके बाद में ये यहाँ होने के बाद फिर से आइट्रेशन यहाँ से रिपीट होगा और यहाँ पे आके क्या कर देगा 3, ठीक है। जब ये 3 करेगा, अब यहाँ की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है। अब ये 3 हो गई। अब ये 3 से चेक करेगा, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, फिर ट्रू हो जाएगा और ट्रू होके यहाँ कहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा। और इस बार यहाँ पे 100 है तो 100 इंटू 10, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन में क्या आउटपुट हो गया 1000, ओके। उसके बाद फिर से रिपीट होगा, यहाँ के बाद में यहाँ आएगा और ये क्या हो जाएगा 3 की वैल्यू अपडेट हो गया 4। अब ये 4 से चेक करेगा, छोटा नहीं है पर इक्वल तो है, ठीक है। फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू होने के बाद में आउटपुट आएगा 1000 इंटू 10, दिस विल गिव अस 10000, ओके। और फोर्थ आइट्रेशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10000। उसके बाद में फिर से यहाँ जाएगा, ये तब तक रिपीट होगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। इसके बाद में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5, आई की वैल्यू क्या होगी 5। अब जब यहाँ 5 होने के बाद में ये चेक करेगा यहाँ आके, तो ये क्या होगा फॉल्स, क्योंकि आई की वैल्यू बड़ी होगी, ना छोटी है ना इक्वल है। ये क्या होगी, ये 5 जो है बड़ा हो गया 4 से। अब ये क्या होगा लूप टर्मिनेट, ये लूप पूरा खत्म, ओके। ये लूप पूरा क्या हो गया खत्म, ये सारा खत्म हो गया। उसके बाद में इसके बाहर आके ये प्रिंट कर देगा। हमारे आउटपुट में यहाँ क्या आ गया था 10000, ठीक है। अब यहाँ पे ये 10000 क्या कर देगा प्रिंट कर देगा, हमें मिल गया आउटपुट। तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर और ये था हमारा ड्राई रन हमारे कोड का। अब हम इसको कोड करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, फाइंड पावर नाम से हमें वेरिएबल ले लिया है। हमने स्कैनर यहाँ पे ले लिया है वैल्यू इनपुट लेने के लिए, और उसके बाद में अभी क्या लेते हैं यूजर से इनपुट लेते हैं। एंटर बेस नंबर एंड आफ्टर दैट इसमें होल्ड कर लेंगे नंबर में इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। अभी लेंगे उसका पावर, ठीक है। अभी हमने पावर भी ले लिया है, अब हम लूप चलाएंगे। सो पहले ले लेते हैं एक वेरिएबल जिसमें हम उसको हर बार अपडेट करेंगे कि हमें जहाँ पावर निकालना है, ठीक है। तो हम वेरिएबल ले लेते हैं जो हमने वहाँ पे एग्जाम्पल में लिया था, ओके। आउटपुट इक्वल्स 1। एक लूप चलाएंगे जो चलेगा आई से, और ये तब तक चलेगा कहाँ तक चलेगा पावर तक चलेगा, और हर बार क्या करेगा आई को प्लस प्लस करता जाएगा, ठीक है। लॉजिक हमारा क्या था, हमारे सीधे आउटपुट में आउटपुट प्लस इक्वल्स सॉरी आउटपुट मल्टीप्लाई इक्वल्स ये क्या होगा नम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे आउटपुट को प्रिंट कर लेंगे, एक मैसेज भी डाल देते हैं पावर ऑफ एक बढ़िया सा मीनिंगफुल मैसेज लेते हैं पावर ऑफ नम थोड़ा सा अच्छा मैसेज देने के लिए मैं कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ। पावर प्लस ऑफ प्लस इक्वल्स यस, ओके। अभी हम आउटपुट देखते हैं क्या हो रहा है, इसका आउटपुट क्या है।
हम मान लेते हैं, जो हम अपने एग्जाम्पल ये रखते हैं, हमें उसमें हम डालते हैं पहले में 10, दूसरे में हम इसको निकालते हैं 2 तक, 10 टू द पावर 2, तो हमें आउटपुट क्या आ रहा है 100, द पावर ऑफ 2, पावर 2 ऑफ 10, हाँ पावर 2 ऑफ 10, 10 का 2 पावर क्या होगा, सॉरी 100, ओके। अभी दूसरा निकालते हैं, मान लो हम लेते हैं 7, 7, 7 टू द पावर 7, 7 to the power 7, here is our output 8,23,543, this is the 7 power 7, let me check it करना, ठीक है। तो बीट क्या है, 7 इंटू 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,23,543, correct answer, okay। so this is a code, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, yeah, that's it।